बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की मैथ है जो न्यू मैथ आई है, तो इसकी हमने एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने लगा हूँ। डियर स्टूडेंट, इसकी 1.2 एक्सरसाइज में उसने हमें कहा है क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज मीन के रैशनल नंबर बनाना है। किसको? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर यहाँ पर है ना 4 + 3 अंडर रूट, तो ये एक तरह का इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो आपने इसको रैशनल नंबर बनाना है। जो जिस पर अंडर रूट का साइन हो तो उसको सर्ड कहा जाता है या रैशनल नंबर कहा जाता है, इरेशनल नंबर कहा जाता है। तो आपने इसको रैशनल नंबर में लेकर जाना है। तो अब जितने भी ये डिनोमिनेटर हैं सबके ऊपर देखें अंडर रूट का साइन दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखें सब में अंडर रूट का साइन है, तो यूँ समझ लो कि अंडर रूट का साइन हमने रिमूव करना है। ये जो स्क्वायर रूट दी हुई है वो हमने रिमूव करनी है। तो इन सारे सवालों के अंदर एक ही काम करना है कि जो डिनोमिनेटर है उनके ऊपर से अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है। तो अंडर रूट का साइन ख़त्म करने के लिए आपको पता है कि स्क्वायर लेना पड़ता है, तो लिहाजा इनको स्क्वायर की शक्ल में किसी तरह लेकर जाएंगे ताकि अंडर रूट के साइन ख़त्म हो जाए। तो देखते हैं कैसे हल करना है। ये स्टूडेंट बहुत आसान और मज़े के सवाल हैं। देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट 13/4 + 3 अंडर रूट, यहाँ इक्वल साइन लाजमी लगाया करें। अब जो नीचे दिया हुआ है वो 4 + 3 अंडर रूट दिया हुआ है, तो आप इसका उल्टा ले लोगे। मतलब ये है कि आप इसका कॉन्जुगेट ले लोगे। कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आप ये जो दरमियान में प्लस का साइन है आप इसे बदल दें इस साइन को। 4/4 - 3 अंडर रूट इसको बना लें। 4 + 3 अंडर रूट था ना, तो 4 - 3 अंडर रूट इसे कर लिया। तो 4 - 3 अंडर रूट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख दिया। और ये नीचे जब लिखा तो ये डिवाइड की शक्ल में आ गया। तो 4 - 3 अंडर रूट के साथ, यानी इसके डिनोमिनेटर के साथ कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट के उल्टे, इसके कॉन्जुगेट के साथ आपने मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। मतलब ये कि इसके उल्टे के साथ, ये प्लस का था तो माइनस वाले के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना है, डिवाइड भी कर देना है। तो जब आप ऐसा करते हो तो आपको स्क्वायर की शक्ल में मिल जाते हैं। देखें कैसे स्क्वायर की शक्ल में मिलते हैं। तो अब मैं आपको सोल्व करके दिखाता हूँ। 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप ऐसे शो कर दें 13 × 4 - 3 अंडर रूट। इसको जस्ट हमने ऐसे शो कर दिया ओवर। अब देखें ये a + b a - b फार्मूला हमारा बन रहा है। क्यों फार्मूला बन रहा है? क्योंकि ये जो 4 है तो ये भी 4 है, सेम है रकम। ये 3 अंडर रूट है तो ये भी 3 अंडर रूट, ये भी सेम रकम है, सिर्फ प्लस का साइन है यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का साइन है। तो ये फार्मूला बन रहा है। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैंने ये फार्मूले सारे प्रूव करके भी रखे हुए हैं, तो आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हो। a + b, यानी कि इसको मैंने a + b कहा, तो a - b, तो इसको a - b कहा। तो ये फार्मूला हमें ये आंसर देता है a² - b²। ऐसे ये हमें आंसर दे देता है a + b a - b a + b a - b a² - b²। तो इस सारे नीचे वाले को आप इकट्ठा करके इस शक्ल में लिख दोगे a² - b² की शक्ल में, यानी कि आप लिखोगे 4 का स्क्वायर और माइनस का साइन 3 अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ऐसे आप ये लिख दोगे। अब आपने क्या करना है, ऊपर वाले को आप मल्टीप्लाई करो या ना करो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर यही है कि बंदा इसको अभी ऐसा ही छोड़ दे और नीचे वाले को सोल्व करे, क्योंकि नीचे वाले के साथ हमारा ताल्लुक़ है। उसने सवाल में हमें ये कहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो उसने हमें डिनोमिनेटर के बारे में बात की है। तो लिहाजा आप डिनोमिनेटर के साथ ही चलो, आपको ऊपर वाले के साथ पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा हम ऐसा करते हैं, उससे ऊपर वाले को ऐसा छोड़ दिया और नीचे वाले को, ये 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16। कैसे आता है 4 का स्क्वायर 16? 4 का स्क्वायर का मतलब ये होता है 4 × 4। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 4 × 4 = 16। तो इसलिए मैंने ये 16 लिख दिया और माइनस का साइन वैसे लग गया। अब 3 जो है
उसका जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ काट जाता है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको आप इसके साथ काट सकते हो, तो काटने के बाद आपको सिर्फ 3 मिल जाता है यहाँ से। तो ये मैं साइड पे हल करके दिखा देता हूँ। इसको जब आप हल करते हो तो असल में ये ऐसा हो जाता है कि जब अंडर रूट आप उतारते हो ना, उसका 1/2 निकलता है। अंडर रूट जब उतरे तो 1/2 निकलता है, तो 3 की पावर 1/2 निकली। तो बाहर जो हमारा स्क्वायर है वो 2 है, तो ये 2 और 2 आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं इस तरह से। तो यूँ आंसर जो है यहाँ से 3 निकल आता है, तो इस वजह से ये 3 लगाया हुआ है। तो यूँ अब आप इसको माइनस कर दोगे, ऊपर वाला एज सच लिख देना है 13 × 4 - 3 ओवर 16 में से 3 निकालें तो पीछे हमारा 13 बच जाता है। तो देखें अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया होता तो हम अब फंस सकते थे। तो लिहाजा आप 13 को 13 से आप काट दें, तो 13 13 के साथ रिमूव हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ आंसर बचेगा 4 - 3 तो ये हमारे पास आंसर बचता है जब आप इसको इसके साथ कैंसल आउट कर देते हो। तो ये हमारा डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर रैशनलाइज होने का मतलब ये है कि इसके नीचे सिर्फ 1 बचा हुआ है, क्योंकि 13 करने के बाद 1 आ गया और 1 को नीचे नहीं लिखते, तो यूँ इसे कह सकते हैं कि ये डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये स्टूडेंट इसमें देखें 2 है प्लस 5 है ओवर 3 है। इसको हमने चेंज करना है, इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके ऊपर से अंडर रूट का साइन रिमूव करना है। तो देखते हैं आप कैसे सॉल्व करोगे। तो यूँ हमने ऊपर वाले को सेम लिख लिया, प्लस 5 ओवर 3 तो ये स्टूडेंट जो 3 है इसका हमने अब उल्टा तो ले नहीं सकते, तो सेम को आप ऊपर भी और नीचे भी करोगे, इसका उल्टा तो कुछ नहीं बन सकता ना। तो लिहाजा सेम 3 जो है इसे आप मल्टीप्लाई भी कर दें और 3 को आप डिवाइड भी कर दें। तो दोनों सूरतों में ऊपर भी हमने लिख दिया और नीचे भी लिख दिया। अब देखें ऊपर वाला तो जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो सेम नंबर आ जाएंगे, तो वो स्क्वायर हमें दे देंगे, और अंडर रूट का उल्टा स्क्वायर ही होता है, तो यही हमें चाहिए था। तो अब आप ऐसा करो, इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिहाजा आप ऐसे करें 3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 तो ये जो 3 है ये इस ब्रैकेट से शुरू में आ गया, इसका मतलब है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होने के लिए आ चुका है। और नीचे वाला जो है ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो इसका मतलब है आप इसे स्क्वायर में लिख सकते हो, क्योंकि एक दफ़ा ये है एक दफ़ा ये है, तो 2 दफ़ा मिलकर ये स्क्वायर में आ जाता है। तो स्क्वायर को आप अंडर रूट के साथ काट सकते हैं, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि आप इसको कैंसल आउट कर सकते हो। तो लिहाजा ये 3 मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया ये वाला, और ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 5 लिख दिया, और ओवर में ये जो स्क्वायर है उसने अंडर रूट काट देनी है। इसे मैंने काटने का तरीका बताया पहले, तो लिहाजा इस तरह से इसे कैंसल आउट कर दें तो सिर्फ हमारे पास नीचे 3 बच जाता है। तो यही हमारा आंसर है। इसमें देखें कि 3 के ऊपर रेडिकल साइन नहीं है, अंडर रूट का साइन नहीं है, इसका मतलब है हमारा आंसर सही है, 3 के ऊपर से अंडर रूट का साइन उतर चुका है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका तीसरा हिस्सा है, तीसरा पार्ट। डियर स्टूडेंट इसको सॉल्व करते हैं, ये भी सेम पहले जैसा ही है, नंबर 2 जैसा ही है। 2 - 1 ओवर 5 इसका उल्टा ऊपर भी ले लिया नीचे भी ले लिया, 5 मल्टीप्लाई बाय हो गया और ये 5 डिवाइड हो गया। तो 5 जो डिनोमिनेटर था उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर लिया, उसके साथ डिवाइड भी कर लिया। अब ये इसके साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और इसका नीचे स्क्वायर आ जाएगा सेम पहले की तरह। तो इसको 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाय 5 और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये स्क्वायर की शक्ल में आ जाएंगे। 5 ये वाला और ये वाला दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो स्क्वायर की शक्ल में आ गए, ये उनका स्क्वायर बन गया।
अब ये ऐसे कैसे ही रहेगा ऊपर वाला, और नीचे वाला ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर रूट को रिमूव कर देगा और 5 हमारे पास नीचे बच जाएगा। इसको इसके साथ काट दें तो ये हमारे पास जस्ट 5 आंसर बच गया। तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। डियर स्टूडेंट, इसमें देखें 6 प्लस 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 है। तो इसको पहले ऐसा लिखते हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। तो नीचे वाले का आपने कॉन्जुगेट लेना है, यानी कि यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस का साइन ले लेंगे। 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। तो ये मैंने ये प्लस में था तो हमने इसका माइनस में माइनस के साइन वाला ले लिया, सेम का सेम ऊपर भी नीचे भी, यानी कि मल्टीप्लाई भी उसी से कर दिया, डिवाइड भी उसी से कर दिया। असल में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वजह यह है कि ये एक दूसरे को काट सकते हैं ऊपर नीचे और फिनिश हो सकते हैं। 1 आ सकता है और 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर दोबारा ऊपर वापस जा सकता है। तो इस वजह से आप ये स्टेप चेक करके आप चेक कर सकते हो कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब देखें ये ऊपर वाली दोनों रकमें सेम है। अगर हमें इसे मैं ए कह दूँ तो ये भी ए ही है, अगर मैं इसे बी कह दूँ तो ये भी बी ही है। तो दोनों रकमें सेम है तो ए, इसे भी ये कह दें माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है। और ये 4 2 अंडर रूट है तो ये भी 4 2 अंडर रूट है। तो यानी कि ए माइनस बी आपने सेम कह सकते हो कि ए माइनस बी है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि ऊपर वाले के लिए कि ऊपर वाला जो है ना ए माइनस बी है और फिर से ए माइनस बी है। तो ए माइनस बी और ए माइनस बी क्या होते हैं? ए माइनस बी और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होते हैं। ए माइनस बी एक बार, ए माइनस बी दूसरी बार, तो होल स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। जस्ट लाइक आप ऐसे कहो कि अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 है तो लिहाजा वो 2 का स्क्वायर बन जाता है। तो इसी तरह से चाहे मेरी फिंगर के नीचे ये एक रकम है, मेरी फिंगर के नीचे दूसरी रकम है, तो दोनों का ऐसे स्क्वायर बना हुआ है, जस्ट ऐसा हुआ है। तो लिहाजा आप इन दोनों को इकट्ठा करके एक स्क्वायर की शक्ल में लिख दो, यूँ लिख दो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 स्क्वायर बन गया। यानी कि ये दोनों आपस में सेम थे ना और मल्टीप्लाई हो रहे थे, मल्टीप्लाई का साइन है दरमियान में, तो इस तरह से इनका स्क्वायर बन चुका है। तो नीचे वालों को देखते हैं। अब नीचे वाले को देखो 6 प्लस 4 2 अंडर रूट है और ये 6 माइनस 4 2 अंडर रूट है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो जैसे पहले बता चुका हूँ कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्योंकि आप अगर इसे ए कहोगे तो ये भी ए है, सेम है, ये इसे बी कहोगे तो ये भी बी है, सेम है, बस साइन फ़र्क है, ये प्लस का है तो ये माइनस का है। तो मैंने भी इधर प्लस का और इधर माइनस का लगा दिया। तो ये फार्मूला है हमारा। तो फार्मूला ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से आप इस नीचे वाले को यूँ कर दो 6 का स्क्वायर, जैसे ये ए का स्क्वायर है, फिर ये माइनस का साइन है दरमियान में तो माइनस का साइन लगा दिया। ये दोनों जो भी हैं इनका स्क्वायर है तो इनका ऐसे हमने स्क्वायर कर दिया। तो यूँ हमारा ये ऊपर वाला फार्मूला ऊपर फिट हो गया और ये नीचे वाला जो फार्मूला है वो यहाँ पर नीचे फिट हो गया। अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो फर्दर ऊपर वाला जो है ना उसको आप ना ही छेड़ें तो बेहतर है अभी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर के साथ कंसर्न है, न्यूमरेटर के साथ हमने कुछ ऐसा लेना देना नहीं है। तो उसे अभी हम ऐसा ही छोड़ देते हैं और नीचे वाले को करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर और नीचे 6 का स्क्वायर, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी आप लोगों को, जिसका भी स्क्वायर हो इसका मतलब ये होता है कि उसे 2 दफ़ा लिख लें आप। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 36। तो ऊपर वाले का आंसर, इसका जो आंसर है वो 36 आया, नीचे वाले का सॉरी माइनस, और ये जो स्क्वायर है ना वो 4 का भी है और 2 अंडर रूट का भी है। आप ऐसा कर लो, पहले 4 को अलहदा दे दो स्क्वायर और 2 अंडर रूट को यूँ ब्रैकेट में बनाकर ना उसे अलहदा दे दो ताकि मिस्टेक ना होने पाए। तो 2 जो स्क्वायर था वो 4 को भी मिल गया
और 2 अंडर रूट को भी वही स्क्वायर मिल गया। तो एक स्टेप में आप ऐसा कर लें। और फिर मज़ीद देखें, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा ना, इसको नहीं छेड़ते, हम नहीं ओपन करते फार्मूले को, ऐसे ही लिख देते हैं। और नीचे 36 सेम आ गया, जबकि 4 का स्क्वायर जैसे 6 का स्क्वायर था ऐसे ही 4 का स्क्वायर है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 हुआ, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 16। तो लिहाजा इस 4 का ये जो स्क्वायर है उसने हमें 16 दे दिया है। और ये जो 2 का सॉरी मैंने अंडर रूट भी यहाँ डालना था ना, अंडर रूट भी था ये 2 का। तो ये 2 जो अंडर रूट है ना वो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 2 को अंडर रूट के साथ जब कैंसिल आउट करते हैं ऐसे, तो सिर्फ 2 बच जाता है यहाँ पर हमारे पास। तो ये सिर्फ 2 बचा है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर वाला तो ऐसा लिखना पड़ना है, यहाँ पर कर देता हूँ। तो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 होल स्क्वायर ओवर 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आ जाता है। 16 2s आर 32, मल्टीप्लाई कर लें कैलकुलेटर से कर लें, जहाँ आपको टेबल आता है तो डायरेक्ट कर लें। तो 32 आ गया। अब हम लिख देते हैं, ये ऊपर वाला तो सेम रहा ना, और नीचे वाला 36 में से ये 32 निकाला तो 4 हमारे पास आंसर बचता है। ये 36 में से 32 निकालने पे 4 हमें मिल गया। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन हो सकता है कि आपकी बुक में ऊपर वाले को भी उसने सिंपलीफाई कर दिया हो, क्योंकि बुक के आंसर्स अभी नहीं आए। तो इस वजह से मैं आपको दोबारा एक ऊपर वाले को भी साथ मिलाकर फिर से सॉल्व कर देता हूँ। ये भी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि डिनोमिनेटर से जो अंडर रूट का साइन है वो रिमूव हो चुका है, तो रैशनलाइज ये हो चुका है। लेकिन अगर ऊपर वाला फार्मूला ओपन करते हैं तो उसको ओपन करने से कैसे हल होगा, तो वो भी मैं कर देता हूँ, ताकि अगर बुक के अंदर चेंज आए, क्वेश्चन ऊपर वाले को सॉल्व करके आए, तो फिर भी आप लोग कर पाओ। तो वैसे होना ऐसे ही चाहिए जैसे ये किया है मैंने, क्योंकि उसने सिर्फ डिनोमिनेटर के बारे में बात की है, न्यूमिनेटर के बारे में बात नहीं की। तो या उसने सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं कहा। तो हम फिर भी सॉल्व कर देते हैं। तो इसको देखते हैं दोबारा ऊपर वाले के साथ मिलाकर। जी स्टूडेंट, दोबारा मैंने वही क्वेश्चन लिख लिया है, तो इसको देखें अब कि मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूँ। अब 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 2 अंडर रूट। तो इसका हमने उलट लेना था, ये तो सेम ही करेंगे। 6 ये माइनस वाला ले लेंगे, प्लस का था तो माइनस का ले लिया हमने, इसका उलट। ये हमने उलट लेकर लिख दिया, यानी कि कॉन्जुगेट लिख दिया। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो a प्लस बी है, जैसे पीछे फार्मूला मैंने बताया है। तो 6 माइनस 4 अंडर रूट, इसका इकट्ठा स्क्वायर बन जाएगा, एक साथ स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। तो यहाँ पर दूसरा फार्मूला हमने लगा दिया। अब आपने ऐसा करना है कि ऊपर वाले को आपने खोल लेना है, यहाँ पर ऊपर वाले को भी साथ खोल लेना, नीचे वाले को भी साथ ही सॉल्व करने लग जाना है। तो दूसरा तरीका जो मैं कर रहा हूँ ना, सेकंड मेथड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड के मुताबिक ऐसा हो सकता है। तो इसको आप ऊपर वाले को खोलो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a माइनस बी हमने पीछे बता दिया था। a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप ओपन करते हो तो ये आता है a स्क्वायर माइनस 2a फिर b फिर प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जो फार्मूला ओपन हो जाता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका आंसर होता है। तो इसको ऊपर वाले को ऐसे ही खोल देते हैं, तो ये बनेगा 6 स्क्वायर, जैसे कि ये a स्क्वायर है तो ये 6 स्क्वायर बनेगा, माइनस 2 फार्मूले का, ये जो 2 फार्मूले का है। तो ये वाली a रकम है, तो यानी कि 6 यहाँ पर आ जाएगा। फिर b रकम क्या है 4 2 अंडर रूट है, तो b रकम साथ आ जाएगी। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर,
तो प्लस बी स्क्वायर जैसे ये लिखा हुआ है, तो ऐसे 4√2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला इसके ऊपर लग गया। तो जस्ट ये जो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर था, तो इसी तरह मैंने ये लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसे ही मैंने लिख दिया। तो नीचे वाला आप पहले ही समझ चुके हो। तो 6 का स्क्वायर 36 आया, माइनस 4 को अलहदा स्क्वायर दे दें पहले, और 2√रूट को अलहदा से स्क्वायर दे दें। अब इसे फर्दर सॉल्व करें तो 6 का स्क्वायर 36 आया, माइनस 2 6 जार 12, 12 4 जार 12 4 जार 48 होता है। ऐसे कर लो 4 6 जार 12, 12 2 जार 4 6 जार 24, सॉरी 4 6 जार 24, 24 2 जार 48, तो 48√2 और प्लस का साइन, इधर भी ये 4 का स्क्वायर अलहदा आ जाएगा और 2√रूट का स्क्वायर अलहदा से हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर दिया, और नीचे ये 36 हमारा ऐसे ही था, माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और ये अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई बाय 2 बच गया। तो उसके बाद हम यहाँ पर इसे हल कर देते हैं। 36 माइनस 48 √2 ऐसे ही रहा, और ये 4 का स्क्वायर 16 आ गया, और यहाँ पर ये 2 का स्क्वायर अंडर रूट के साथ काट गया, तो सिर्फ ये 2 बच गया। और नीचे हमारे पास ये जो 36 है माइनस होने लग गया 16 2 ज़ा 32 में से। तो दोबारा फर्दर आगे अगला स्टेप करते हैं। 36 ये 16 प्लस मल्टीप्लाई बाय 2 32, तो ये प्लस का 32 इसके साथ ला कर लिख लो, प्लस का 32 आ गया, माइनस 48 2√रूट ऐसे ही रहा, और ये 36 माइनस 32, तो आंसर क्या आया था 4। ये याद रखें, इस 36 के साथ मैंने 16 मल्टीप्लाई बाय 2 जो 32 आया था वो साथ लिख लिया उसके। तो अब 16 प्लस 32 है, 36 प्लस 32 है, तो 2 और 6 को प्लस करें, इनको ऊपर नीचे रख के प्लस कर लेते हैं। 36 प्लस 32, 6 प्लस 2 8, 3 और 3 6, तो 68 आता है। 6 में 2 प्लस किया तो 8 आया, 3 में 3 प्लस किया तो 6 आया, तो ये आता है 68, और ये माइनस का साइन 48 2√रूट, तो ये सेम आ गया, और नीचे जो 4 है वो वैसे का वैसे लिख लिया। अब यहाँ पर देखें, इन दोनों में से कॉमन आ सकता है, तो 68 भी 4 पे डिवाइड होता है, 48 भी 4 पे डिवाइड होता है, तो लिहाजा आप इनमें से 4 कॉमन ले सकते हो। तो यूँ हम 4 कॉमन लेते हैं दोनों में से। अगर मैं 4 दोनों में से कॉमन लेता हूँ, इस सेट में से और इस सेट में से, तो 4 मुझे बाहर लेना होगा, और 68 को अगर 4 पे डिवाइड करो, तो 68 को 4 पे डिवाइड करो तो क्या आता है, 4 1 ज़ार 4, माइनस किया 2 आया, 8 आया, 4 7 ज़ार 28, 17, माइनस किया तो 0 रिमाइंडर आ गया। तो इसका मतलब है आप जब 68 में से 4 कॉमन ले लेते हो तो 17 अंदर बच जाता है। तो यहाँ पर हमें 68 में से, इस 68 में से जब मैंने 4 कॉमन लिया तो 68 को 4 पे डिवाइड करना पड़ गया, डिवाइड करने से 17 अंदर बच जाता है। फिर ये माइनस का साइन ऐसा आ गया। 48 में से भी 4 कॉमन लेना है, तो 48 को 4 पे डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो 12 बचेगा। 48 को 4 पे डिवाइड करो ना, 12 आंसर आता है, तो 12 बचेगा, 7 2√रूट ऐसे ही लिख दिया। तो यूँ हमारे पास नीचे 4 आ गया। अब इसमें देखो, इसमें से भी और इसमें से भी 4 कॉमन आता था, यानी कि ये 4 पे डिवाइड होते थे, इस वजह से 4 कॉमन लेने के बाद 17 माइनस 12 2√रूट हमारे पास बचा इन दोनों में से। तो नीचे 4 आया हुआ है, इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल आउट कर दें, तो तब हमारे पास जो आंसर आता है वह 17 माइनस 12√रूट आता है, तो 2√रूट आता है। तो ये हमारा आंसर, ये भी पॉसिबल है कि ये वाला आंसर हो, क्योंकि ये सिंपलीफाइड आंसर है, तो इसमें डिनोमिनेटर वैसे ही गायब हो जाता है, तो ये भी रैशनलाइज हुआ है डिनोमिनेटर यहाँ पर।
तो एक तो ये वाला आंसर हमारा हो सकता है, इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व हो सकता है, और जिस तरह से एक मैंने पहले पीछे आप लोगों को सॉल्व करके दिखाया है पहले मेथड में, उस तरह से भी हो सकता है। तो जब आंसर बुक के आएंगे तब परफेक्टली पता चल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टूडेंट्स को देखें, ये वाले सवाल में 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट है और 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट है। तो हमने इसको सिंपली रैशनलाइज द डिनोमिनेटर करना है। तो हम पहले इस रकम को सेम लिख लेंगे, 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट ओवर 3 अंडर रूट प्लस 2 अंडर रूट। ये ऐसा लिख लिया। अब उसके बाद क्या करना है, इसका जो है ना आपने रेसिप्रोकल इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो इसका कॉन्जुगेट ऊपर भी लिख लेते हैं और नीचे भी लिख लेते हैं। तो 3 अंडर रूट प्लस का था तो हमने माइनस का लिखना है, माइनस 2 अंडर रूट, नीचे भी 3 अंडर रूट माइनस का 2 अंडर रूट। तो इनके उलट हमने लिख लिए हैं ऊपर भी नीचे भी। तो ये प्लस वाला था तो ऊपर भी मैंने माइनस का लिखा है, नीचे भी माइनस का लिखा है, यानी कि सेम के साथ मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो अब ऊपर वाला देखें, a माइनस बी और a माइनस बी, तो सेम रकमें हैं। ये a है तो ये भी a ही बन रहा है, सेम है। ये b है तो ये भी सेम ही बन रहा है, b है। तो लिहाजा सेम रकमें हैं। तो जैसे पहले मैं बता चुका हूँ, a माइनस बी एक बार, a माइनस बी दूसरी बार, a माइनस बी आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। जबकि नीचे देखें a प्लस बी, ये रकम और ये रकम सेम है, और ये रकम और ये रकम सेम है। तो इसको मैं अगर a कहता हूँ तो ये भी a है, इसको मैं अगर b कहता हूँ तो ये भी b है। तो a प्लस बी और a माइनस बी। तो पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, बाद में हम नीचे वाले की तरफ जाते हैं। तो ऊपर वाला 3 अंडर रूट माइनस 2 अंडर रूट होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर बन गया ना जैसे हमने ये बनाया था। तो अब नीचे वाला बताता हूँ। तो a प्लस बी a माइनस बी, तो अगर a प्लस बी और a माइनस बी हो, a प्लस बी a माइनस बी हो, तो फार्मूला हमें कहता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। ये फार्मूले सारे मैंने प्रूफ किए हुए हैं। तो लिहाजा इसको लिखें a प्लस बी, इसका स्क्वायर बन गया, a प्लस बी a माइनस बी, तो इसमें से a स्क्वायर आ गया इसका हल होकर, फिर माइनस का साइन आता है, ये माइनस का साइन आ गया। तो फिर b का स्क्वायर का मतलब है माइनस के 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो माइनस का साइन ये फार्मूले वाला माइनस का साइन है, और ये जो 2 अंडर रूट है वो b बन रहा है, तो b का स्क्वायर दे दिया। अब पहले मेथड के मुताबिक हमने सॉल्व करना है। अभी ऊपर वाले को नहीं छेड़ते, नीचे वाले को सिर्फ हल कर देते हैं। तो हमें ऊपर वाले को ऐसा लिखना होगा और माइनस 2 अंडर रूट, ऊपर वाला ऐसा लिख लिया, इसका स्क्वायर लगा लिया, और नीचे इसका जब आपने अंडर रूट के साथ ये स्क्वायर कट जाएगा, ये कट गया जैसे कि पहले मैंने समझाया हुआ कि कैसे कटता है। तो ये रिमूव हो गया, तो 3 माइनस 2 बच गया हमारे पास। तो 3 माइनस 2 बचेगा, और ऊपर वाला सेम आया, ये भी सेम लिखा। तो ऊपर वाला सेम का सेम मैंने लिख दिया, नीचे 3 में से 2 निकालें तो आंसर क्या बचता है, 1 बचता है। और जो नीचे 1 होता है ना, उसकी कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि इस नंबर को अगर 1 पे डिवाइड करते हो तो आंसर सेम ही रहता है। तो लिहाजा हमारा यही आंसर आ चुका है, होल स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इसमें दूसरा मेथड भी सेम ही है, क्योंकि पहले मेथड से जो आंसर आया है, जो आंसर बन रहा है ना, इसी आंसर अगर आप दूसरे मेथड से भी करते तो नीचे फिर भी तो 1 ही आना था ना। तो नीचे वाले 1 ने यही कुछ ही आपको देना था। तो अब ये जो है ना, इसे आप ओपन करके भी लिख सकते हो, ये वाला भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो लेकिन आप इसे ओपन कर दें फार्मूले को, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करना, ये जो है ना मैंने फार्मूला बताया हुआ है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो उसके क्या जवाब आता है, उसका जवाब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसके बराबर ये होता है। तो लिहाजा आप इसको ओपन करके ऐसा लिख दो, तो
इसका मतलब है 3 अंडर रूट का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस 2 ए क्या है 3 अंडर रूट है और बी क्या है 2 अंडर रूट है और माइनस नहीं फार्मूले प्लस आता है प्लस तो बी का स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रूट का स्क्वायर। तो इसको आपने फार्मूले को ओपन कर दिया। अब देखें क्या देता है ये आंसर आगे। तो इसको आप इसके साथ काट दो तो 3 बचा सिर्फ और ये -2 और ये दोनों ना अंडर रूट के अंदर आ रहे हैं। 3 भी अंडर रूट के अंदर है 2 भी अंडर रूट के अंदर है तो लिहाजा आप सेम अंडर रूट के अंदर इनको लिख सकते हो। 3 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और प्लस ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया स्क्वायर रूट कट गई तो प्लस स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कट गई है 2 के साथ तो 2 बच गया। तो अब आपका क्या आंसर यहाँ से बन रहा है ये 3 प्लस का है ये 2 भी प्लस का है प्लस का 3 और प्लस का 2 कितने बन जाएंगे 5 बन जाएंगे। ये 3 और ये 2 मैंने प्लस कर दिए हैं ये 3 और 2 को प्लस करते हैं तो 5 बन जाता है और -2 ऐसे ही लिख दिया ये वाला और 3 2 ज़ा 6 अंडर रूट में ये 6 आ गया। तो इसका जो सिंप्लीफाइड आंसर है इसका सिंप्लीफाइड आंसर ये वाला आ चुका है। तो आपकी बुक का पॉसिबल आंसर ये भी हो सकता है जब न्यू बुक के आंसर्स आएंगे तो उसमें देख लेना ये भी हो सकता है और अगर इसे सिंप्लीफाई कर लें तो ये भी इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है। दोनों सूरतों में आपका आंसर सही होगा। आप यहाँ तक करो यहाँ तक सॉल्व करके दो आपका आंसर सही होगा इंशाल्लाह। अब नेक्स्ट का आंसर क्वेश्चन देखें। डियर स्टूडेंट इसका डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना है तो देखें इसमें ऊपर वाला है सच लिख लिया फिर नीचे वाला भी है सच लिख लिया जैसा था वैसा का वैसे ही लिख लिया। अब ये किया कि इसका उलट लिया ये प्लस वाला था तो इसका उलट माइनस वाला बना 7 रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। तो उल्टा लेकर मैंने ऊपर भी लिख लिया नीचे भी लिख लिया। अब क्या करते हैं अब हम ऊपर वालों को ऊपर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे वालों को नीचे वालों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सेम जैसे हमने पहले सॉल्व किया तो 4 3 मल्टीप्लाई बाय 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट और नीचे a प्लस बी a माइनस बी जैसा कि पहले बता चुका हूँ a प्लस बी और a माइनस बी। तो फार्मूला हमें देता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हमने लगा दिया तो 7 का स्क्वायर बना और माइनस 5 का स्क्वायर बना। अब ऊपर कुछ नहीं करना क्योंकि कम्प्लेक्स होता चला जाना उसने। तो नीचे वाले को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि सवाल में भी नीचे वाले को चेंज करने के लिए कहा है डिनोमिनेटर के लिए। तो लिहाजा हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ 4 3 अंडर रूट इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट ओवर ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया ये अंडर रूट के साथ स्क्वायर कट गया तो 7 माइनस 5 बचा हमारे पास। तो यहाँ पर इसका आंसर निकाल देते हैं। ऊपर वाला एज सच लिखा और नीचे वाला 7 में से 5 निकाला 2 बच गया। तो अब आप ये 2 और ये 4 आपस में कैंसल आउट हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये ब्रैकेट है और ये वाला जो है ना इतना इस सारे के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यानी कि कॉमन आया हुआ है तो इस वजह से आप इसे काट सकते हो। तो लिहाजा आप इसे इसके साथ कैंसल आउट करें तो 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 तो ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 बच जाता है 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 बच जाता है अंडर रूट में 3 इंटू 7 अंडर रूट माइनस 5 अंडर रूट। डियर स्टूडेंट ये इसका आंसर है ये सिंप्लीफाइड आंसर है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके मज़ीद और सिंप्लीफाई हो सकता है लेकिन क्योंकि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर से अंडर रूट साइन रिमूव करना था तो वो यहाँ पर उतरा हुआ है और ये हमारा आंसर आ चुका है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी तौर पे शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।